किया हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने, आगे क्या कम दुख है, ऊपर से इसकी भी बातें सुने। ये शख्स हमारी तकलीफ कभी नहीं समझ सकता। उसकी बातों का बुरा ना मनाओ, बहुत दुखी है वो अपनी समझ बूझ खो बैठा है। मुझे सच सच बता, इसका कॉलेज में किसी के साथ चक्कर तो नहीं है? कोई गाड़ी वाला लड़का या आदमी उसे मिलने तो नहीं आता? नहीं आबा साहब, अज़का बाजी तो बहुत अच्छी और नेक है, ना वो किसी से मोबाइल पर बात करती हैं, ना कोई उनसे मिलने आता है। चलो ठीक है, अगर तुझे किसी भी किस्म की कोई मशकूक हरकत भी दिखाई देना, तुझे फौरन से पहले मुझे इतला देनी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आबिद भाई। चल ठीक है, फिर बाद में बात करता हूँ। ये ले, पुलाव बनाया तेरे लिए। सुन, अपनी आंखें और कान खुले रखा कर तू। क्यों, क्या हुआ? सारा मोहल्ला बातें बना रहा है, उन 3 औरतों ने तो लुट मचाई हुई है। कौन, किन के बारे में बात कर रही है? अच्छा बस, इतना बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, सारा वक्त तू वहीं पर होता है। सुना है बड़ी बड़ी गाड़ियों में कोई अस्का से मिलने के लिए आता है। जाहिर है अब वैसे ही तो डॉक्टरी नहीं पढ़ सकता ना इंसान, जरूर कोई ना कोई चक्कर चलाया बस। ये देख जान छोड़ दे उसकी, तुझे मौका चाहिए होता है उस बेचारी को कोसने का, गालियां देने। वो अच्छी लड़की है, मैंने उस पर नजर रखी हुई है। बड़ी नजर रखी हुई है तूने। चल बता मुझे, कौन था वो जो उसे इतनी बड़ी सी गाड़ी में मिलने के लिए आया था, बता। नजर रखी हुई है, वो तो घास नहीं डालती, तू चला उसका मालिक बनने। भाभी, भाभी आप अज़लान साहब की बातों को दिल पे मत लें। कैसे ना लूं दिल पे, कैसे तमाचे की तरह मेरे मुंह पे बातें मार के किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा कसूर मेरा है, मैं ही मुजरिम हूं सुल्तान और शनाया बीबी की। भाभी किसी को क्या पता हमारे हालात का, हमारी मजबूरियों का। अज़लान साहब को तो आइडिया भी नहीं होगा। उनका क्या है, उनको तो हुक्म चलाना आता है, अपनी बात मनवानी आती है। उन कातिलों को ना मेरे दिल की आग लगेगी। अल्लाह उनका वो हश्र करेगा, दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। पता नहीं क्या होगा इसका। ये दुनिया ना सिर्फ झूठे और मक्कार लोगों की, पैसे वालों की। देख उस कातिल का बाप कैसे अपने बेटे को छुड़ा कर ले गया। बेकसूर कौन मारा गया? सुल्तान और शनाया बीबी। हमारी वजह से अपनी जान को बैठी ना। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अल्लाह ने भी तो वादा किया है ना। अल्लाह ने हम सबसे वादा किया है कि वो एक दिन सच जरूर जाहिर करेगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन। तो अपनी नजरों में भी मुजरिम है अज़लान साहब की। हम भला उनकी क्या मदद कर सकते हैं? आप क्यों कह रही हैं ऐसा? आपने उस वक्त जो किया बिल्कुल ठीक किया। आप अलिया को तो देखिए, अभी तक उसके दिल से डर नहीं निकला है। कोई और मसला हो जाता तो घर को खुदा ना खास्ता कोई तुझे अगवा कर लेता तो हम क्या कर लेते? क्या कर सकते हैं हम? लोगों को सिर्फ बातें करनी आती। हमारे दुख, हमारी मजबूरियां कोई नहीं समझता। भाभी आप ये सोच सोच के
अपने आप को और परेशान कर रही है। टेंशन मत लें। और ये देखिए कितनी थक रही हैं आप। सो जाए ना, आप सो जाए। काम की वजह से नहीं थकी, जितना इन सब बातों ने मुझे परेशान किया, अंदर से खा रही। क्या आपने बचा लिया अपनी बीवी को, जिसे बीच सड़क गोलियां मारकर निकल गए? हम तो कुछ नहीं कर सके, आप कर ले। जब हमसे ऊपर से पूछा जाता है ना कि आपने किस जुर्म और सबूत पे इस आदमी को गिरफ्तार किया है, तो हमें वो सबूत पेश करने होते हैं। आप तो ताकतवर है ना, ले ले कानून का सहारा। जब हमसे ऊपर से पूछा जाता है क्या आपने बचा लिया किस जुर्म और सबूत पे इस आदमी को गिरफ्तार, हमसे ऊपर से पूछा जाता है, हमें वो सबूत पेश करने होते हैं। जब हमसे ऊपर से पूछा जाता है, हमें वो सबूत पेश करने होते हैं। झूठ बोलो तुम सब। असलान, असलान, असलान क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मेरे प्यारे मोहसिन, आज मैं बहुत उदास हूँ। आज अजलान साहब हमारे घर आए तो हमें हमारे गरीब होने का बहुत शिद्दत से एहसास दिलाते हैं, यूं जैसे हमारी उनके सामने कोई औकात ही नहीं है। मैं डॉक्टर बनकर गरीब नहीं रहना चाहती। आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आप मुझे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बना रहे, मुझे गुर्बत के इस दलदल से भी निकाल रहे हैं। पहले मुझे यकीन था कि सब अमीर लोग बेरहम और जालिम होते हैं, मगर आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसने मेरी सोच बदल डाली। शुक्र है आप अजलान साहब जैसे या जैसी नहीं, अजलान साहब जैसे लोग इस दुनिया में हम जैसे लोगों को दुख देने के लिए पैदा होते हैं, और आप जैसे लोग हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी दिखाते हैं। असलान, अपने आप को संभालो। क्या हो जाता है तुम्हें? तुम क्यों इतना इमोशनल हो जाते हो? जब लोग सच जानते हुए सच का साथ नहीं देते, गुस्सा आता है मुझे। कौन? सुल्तान के घर वाले। और कौन? तुम उनके घर गए थे? हाँ, अरबाब हारून ने उनकी बेटी को अगवा किया था, और जब शनाया उस केस में इन्वॉल्व हुई, उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि शनाया के पास अरबाब हारून के खिलाफ सारे सबूत थे। तो ये वाकई सच है? मैं इस केस की तह तक पहुंच चुका हूं। अब नहीं छोड़ूंगा मैंने घटिया लोग। शनाया ने अपनी जान दे दी उनके लिए, और वो सबूत तक नहीं दे सकते। बेटा, यही तो तुम्हारी गलती है। हर बात अकड़ कर नहीं होती। यही बात अगर तुम नरमी से समझाओगे तो शायद वो समझ जाएंगे। जाहिल और घटिया लोग हैं, इनकी औकात ही यही। इनसे अब मैं उसी जुबान में बात करूंगा जो उन्हें समझ आती है। बेवकूफ थी वो, जो आप जैसे लोगों के लिए जंग लड़ती है, जिन्होंने आखिर में उसका साथ ही नहीं दिया। यही उसकी गलती थी कि आप जैसे झूठे मुनाफिक लोगों की उसने मदद की, जो सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, एंड पे मुकर गए। सुल्तान की रूह यकीनन भटकती होगी कि उसके कातिल आजाद हैं यार, और उसके कसूरवार सिर्फ आप लोग हैं।
अच्छा उसका आपने ना ये वाला पार्ट प्रेजेंट करना और हम ना तुमने ये वाला, ठीक है? आर यू ओके? उसका तबीयत ठीक है तुम्हारी? थोड़ी सी परेशान लग रही हो। हाँ तुम आज काफी अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? इसे क्या हुआ है? पता नहीं यार, मैं जाके देखता हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, मगर याद रखना कुछ लोग तुम्हें अपना सब कुछ समझते हैं, तुम्हारे बारे में फिक्र करते हैं और तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकते। क्या मतलब? क्या वाकई में तुम्हें मेरी बातों का मतलब नहीं पता? क्या तुम्हें ये जरा सा भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने जो बात करनी है आप यहीं पे करें, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठ रही। मुझे आपसे कल के इशू के बारे में बात करनी है। उसका जवाब आपको कल ही मिल गया था। देखिए प्लीज बैठे, ना ही तो मुझे आपको अगवा करना है, ना ही मुझे आपसे कोई दोस्ती करनी है। प्लीज सेट। ना तो आप मुझे अगवा कर सकते हैं और ना ही मुझसे दोस्ती। इस वक्त आप मेरे कॉलेज के सामने खड़े होकर तमाशा ही कर रहे हैं सर। सुने, तमाशा तो मैं बनाऊंगा अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ नहीं बैठेंगे। आई नीड टू स्पीक टू यू, प्लीज सिट। किसके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई? ये तो बहुत अच्छी लड़की है। फिर ये आजकल की लड़कियों का भी कुछ पता नहीं चलता। बेगम साहबा, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आप तो जानते हैं कि गयास साहब मुझे न सिर्फ मैनेजर बल्कि भाई और दोस्त भी समझते थे। जी, वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते थे। मैंने आप लोगों का नमक खाया है और आपसे वफादारी करना मेरे खून में शामिल है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा मसला चल रहा है, इसलिए हाजिर हुआ। क्या मतलब? वो दरअसल ऑफिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। अजलान साहब बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं बिजनेस में। अभी कल ही एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, डेलीगेशन इंतजार करता रहा, ना तो अजलान साहब आए और ना ही उन्होंने कॉल की। आप तो उसकी जहनी कंडीशन जानते हैं, पहले बीवी फिर बाप, ये दोनों की डेथ ने उसको बिल्कुल ही बखेर के रख दिया है। जी मैं समझ सकता हूँ, यकीनन दोनों सदमे बहुत बड़े हैं और इन्हें फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि इतना बड़ा बिजनेस इंटरनेशनली रन कर रहा है और उसको इग्नोर करना भी तो ठीक नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। शुक्रिया। मैं शिकायत करने नहीं आया था, बस यही गुजारिश करने आया था कि आप उन्हें समझाएं कि वो ऑफिस को टाइम दें।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जी मैं कोशिश करती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? अज़लान साहब आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? इस सवाल का जवाब नहीं देंगे ना तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? स्टॉप इट अस्का, दिमाग खराब हो गया आपका? आपकी हरकतें ऐसी हैं कि किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके। स्टॉप इट। आप गाड़ी क्या कर रही हैं आप? अस्का प्लीज। मैं बस, रक्षा, टैक्सी किसी में भी चली जाऊंगी, मैंने आपके साथ नहीं जाना। आप इतनी बेवकूफ नहीं लगती मुझे। अस्का गेट इन द कार। अस्का आप पागल हो गई हैं क्या? अस्का गेट इन द कार। अस्का आप इतनी बेवकूफ नहीं लगती? यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली। नाउ प्लीज हैव अ सीट। तो मैं पैदल चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अस्का प्लीज। क्यों बैठूं मैं कब से आपसे एक सवाल किए जा रही हूँ कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए, इस बात का जवाब नहीं दे रहे, मुझे और तंग किए जा रहे हैं। बहुत सवाल करती हैं आप। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यू अंडरस्टैंड? आपको मेरे कॉलेज नहीं आना चाहिए था। मुझे आपके मोहल्ले भी नहीं आना था। सिर्फ इस वजह से आया था बताने के लिए कि आप लोगों को हक का साथ देना चाहिए। शनाया आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत की जान दे दी उसने। आप पढ़ी लिखी लगती हैं, अपने घर वालों को समझा सकती हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दे दी, लेकिन हम इतने बहादुर नहीं हैं अज़लान साहब। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? अस्का गवाही की बात है। शनाया की जो कातिल है वो आपके भाई की भी कातिल है। आप लोगों की गवाही से हम उनको सजा दिलवा सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं आप लोगों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। आपने अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर लिया? एक्सक्यूज मी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी बीवी को प्रोटेक्शन दे सके? नहीं ना, तो आप हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे? और वैसे भी प्रोटेक्ट करने वाली जात तो अल्लाह की जात होती है। देखिए, शनाया ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो अंडर थ्रेट है। अगर मुझे पता होता मैं उसे कभी वहां ना जाने देता। साई की तरह उसके साथ रहता। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। शनाया को मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो मैं अभी करना चाह रहा हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गवाही देना तो आपके बस में है ना। हम कमजोर औरतें हैं, हमारे पास जो इस वक्त है ना वो इज्जत है। अगर खाली जान की बात होती तो कब की गवा देते। इज्जत नहीं गवा सकते। हमने आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करना चाहते, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कितने पैसे चाहिए आपको? फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन चाहिए, वो मैं दे दूं। आप क्या समझते हैं अज़लान साहब, क्या समझते हैं हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज बिकाऊ होती है? नहीं, ये देखिए, ना तो मेरे घर आइएगा, ना मेरे कॉलेज, और ना मुझसे राब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यहाँ बैठिए अस्का। देखिए, आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। यूं अकेले नहीं छोड़ सकता। प्लीज आइए।
गाड़ी वाला कौन सा जिसके साथ तुम आई हो? कल भी यही आया था, आज भी यही आया है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए। अगर कोई ऐसी वैसी बात निकली ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं उसे छोड़ूंगा। इसका क्या हुआ है? खैर तो है? भाभी हमारी जिंदगी अजाब बन गई है। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? क्या होना था, अजलान साहब मेरे कॉलेज आ गए। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। तू बैठ गई तो और क्या करती मैं? तमाशा बना रहे थे कॉलेज के सामने सारे। और वैसे भी भाभी हमारा मालिक और नौकर का रिश्ता है, मेरी जरूरत है उनको इनकार करने की? अब क्या मुसीबत है? कह क्या रहे थे? क्या कहना था? वही कह रहे थे जो कल आके यहाँ पे कह के गए कि गवाही दो। जी, और मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया, माशाई बनाया हुआ है। और ये आबिद, उस मनूस ने क्या कहा तुझे? पता नहीं कहाँ से उसने मुझे देख लिया। अजलान साहब मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे बड़ी गाड़ियों में। कहाँ से आ रही हो, कहाँ से जा रही हो, कौन ड्रॉप करने आ रहा है, हमेशा ताक लगा के बैठा होता है। मैं तो उससे तंग आ गई हूँ। इसकी तो मैं भी क्लास लेती। अरे भाभी छोड़े, दफा कर। कैसे छोड़ूंगा इसका? ऐसे लोगों को ना पूछा जाए ना तो सर पे चढ़ के नाचते हैं ये। इसको तो मैं बताती हूँ, तू बैठ। छोड़े छोड़े भाभी। मनूस मारा, जिंदगी अजाब की हुई है हमारी। तुझे जो मैंने कहा था इसका कि सारी रिपोर्ट तूने मुझे देनी है, कहाँ मरा हुआ था तू? क्या हुआ आबिद साहब? आबिद साहब के बच्चे जब वो समीर लौंडे की गाड़ी में बैठ के आ रही थी, कहाँ मरा हुआ था तू? ना मैं तो वहाँ नहीं था, मैं तो गेट पर खड़ा होकर इंतजार करके वापस आया हूँ। अच्छा, तो क्या किसी और आदमी के साथ चली गई? हाँ, पता नहीं किस अमीर आदमी के साथ वो गई है। अब तूने एक काम करना है, तू उस बंदे का पता करके दे मुझे कोई है कौन। जी बेहतर। पता नहीं कौन से कारोबार में लगी हैं ये औरतें। तेरा कुछ शर्म हया है तुझे? बेगैरत। मजीद तेरी बकबक और थप्पड़ बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं मैं। और शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम लोगों को आनी चाहिए। कभी कोई अमीर आदमी खड़ा है तुम्हारे घर के सामने, कभी कोई खड़ा हुआ है। अस्का को भी मिला लिया अपने गंदे कामों में। बकवास बंद कर अपनी बकवास। खबरदार जो घटिया इल्जाम लगाए, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अच्छी तरह पता है कि वो किसके साथ आई है। और तुझे क्या तकलीफ है? तू कौन होता है उस पर रोब झाड़ने वाला? 10,000 दफा समझा चुकी हूँ, अब तेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खोपड़ी में नहीं पड़ता तेरी। ये रिश्ता तो मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। हो गया खत्म। कब का? क्या कर लेगा तू? अगर मेरी उसके साथ शादी ना हुई ना तो मैं उसे भी मार दूंगा और मैं तुझे भी मार दूंगा। बात सुन मेरी, आखिरी दफा समझा रही हूँ तुझे, बाज आजा, वरना अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाके ना तेरे पर पर्चा दर्ज कराऊंगी मैं, और सारा मोहल्ला इकट्ठा कर देना मैं तेरी करतूतें बताने के लिए। बकवास करता है। जा जा जो तेरे दिल में आए जाके कर, किसी से नहीं डरता मैं। इसका सिर्फ मेरी है, मेरी रहेगी। तुम लोग अपने जहन में बिठा लो। भाभी मैं चाय बनाने लगी हूँ, आपके लिए बनाऊं? तू रहने दे, मैं बनाती हूँ। बना लेती हूँ ना मैं। जरा देख कौन है। फिर आ गए आप? किस मिट्टी के बने हुए? आपको बात समझ में नहीं आती है? क्या चाहते हैं आप, हमारी मोहल्ले में बदनामी हो जाए? मोहल्ले वाले पता क्या बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आ रही है ये। मेरी बात सुने, यहाँ पे हम अकेली 3 औरतें रहती हैं, हमारे लिए सब कुछ इज्जत है। खुदा का वास्ता है आपको, हमारी जान छोड़े। हम सुने मेरी बात, हम आपकी काम नहीं आ सकते, ना आज ना कल। आ गई आपको बात समझ में? मुझे तुम्हारे इस मोहल्ले में आने का कोई शौक नहीं है। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं शनाया नहीं हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? मेरा बस चले तो मैं इस तरह के मोहल्ले में कदम तक ना रखूं। ओके? तुम्हारी किताब थी देने आया, टेक इट, टेक इट।
अस्का क्या कह रहा था ये? मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? तुम जब तक घर नहीं आते मुझे नींद नहीं आती। मेरे लिए नहीं जागा करें प्लीज। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में रह कौन गया है? अगर तुम्हारा भी इंतजार ना करूं तो क्या करूं? असलान, तुम जानते हो मेरे लिए तुम क्या हो? और मेरे लिए भी तो सब कुछ आप ही है ना। अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है ना तो बेटा अपने अंदर से ये बदले की आग को निकाल दो। तुम्हारे बाप ने ये बिजनेस बड़ी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचाया है। तुम भी तो इसको लेकर बहुत एम्बिशियस थे, पूरे वर्ल्ड में अपने बैंक की ब्रांचेस एस्टेब्लिश करना चाहते थे। फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं मॉम, लगता है कहीं गुम सा गया हूं। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। क्या करूं? बेटा, जाने वालों के साथ तो नहीं जाया जाता ना, और ना जिंदगी खत्म की जा सकती है। अगर किसी दिन तुम्हारे बाप की तरह मैं भी तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? प्लीज ऐसी बातें मत करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर मुझसे एक वादा करो कि तुम अब से ऑफिस को टाइम दोगे, मुझे टाइम दोगे और अपने आप को दोगे। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। पर मॉम, क्या करूं? जब भी सोचता हूं तो शनाया की आंखें, उसका चेहरा मुझसे सवाल करता है कि उसकी जिंदगी में तो मैं उसका साथ नहीं दे सका, तो क्या उसके मरने के बाद मैं उसके कातिलों से बदला नहीं लूंगा? ऐसी बेवफाई मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं। चाहती तो मैं भी थी कि तुम उसके कातिलों से बदला लो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बदले की आग मुझसे मेरा बेटा छीन रही है। प्लीज प्लीज मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अपने जहन से ये बातें निकाल दो। आपकी हर बात मैंने मानी है मॉम, और मानता रहूंगा, लेकिन ये नहीं मान सकता। इस नाफरमानी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। असलान, भाभी भाभी भाभी। हाँ हाँ, क्या हो गया? जावेद भाई आए नहीं अभी तक, मैं कॉलेज से लेट हो रही हूँ। हेलो कमल बाजी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, किधर हो भाई? किधर रह गए हो? अस्का को कॉलेज से देर हो रही है। कमल बाजी, मैं आज से अस्का को लेने नहीं आऊंगा। क्यों? मैं आपस साहब की धमकियों से तंग आ गया हूँ। कल भी अस्का किसी गाड़ी वाले के साथ आई थी। हाँ तो? कमल बाजी, आपस साहब ने मुझे बहुत डांटा। मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। आप किसी और टैक्सी वाले का इंतजाम कर लें, मेहरबानी होगी। सत्यानाश हो भाई इस कमबख्त आबिद का। पता नहीं क्या बकवास की है जावेद से। कह रहे बस मैंने नहीं आना, किसी और का इंतजाम करने। पता नहीं कब जान छुटेगी इस मनहूस आबिद से। अल्लाह ही जानता है। कल इतनी बेइज्जती करके आई हूँ, हराम है कि कोई फर्क पड़ा? से जोंक की तरह चिमट ही गया है हमें। बस सल्ला कहीं अच्छा रिश्ता कर दे तेरा। मैं भी किसी अच्छे लड़के को ढूंढती हूँ, कोठी वाली बाजी से भी बात करती हूँ, तभी जान छुटेगी इस मनूस से। खैर तू सड़क से कोई टैक्सी ले लेना, मैं कल से कोई इंतजाम करती हूँ। भाभी, कॉलेज की बस यहाँ करीब से गुजरती है, उनसे बात कर लूंगी, वो लगवा लूंगी।
आप परेशान मत हो। तुम्हें पता है सुल्तान भाई की बहन इतनी लायक है कि मैंने उसे डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया। आपको बात समझ में नहीं आती है? क्या चाहते हैं आप, हमारी मोहल्ले में बदनामी हो जाए? मोहल्ले वाले पता है क्या बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आ रही है ये। मेरी बात सुने, यहाँ पे हम अकेली 3 औरतें रहती हैं, हमारे लिए सब कुछ इज्जत है, खुदा का वास्ता है आपको हमारी जान छोड़े। हम सुने मेरी बात, हम आपकी काम नहीं आ सकते, ना आज ना कल। आ गई आपको बात समझ में? अगर मैं अस्का को बता दूं कि उसकी पढ़ाई शनाया की वजह से हो रही है तो शायद वो गवाही दे दे। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हर चीज को ना तुम अपनी नजर से देखते हो। कभी नेकी को नेकी समझ के भी कर लिया करो। वो लड़की कौन है, क्या करती है, इससे क्या फर्क पड़ता है अज़लान? ये सब दुनियावी और मटीरियलिस्टिक चीजें, इनसे निकल के भी कुछ सोच लिया करो। अस्का बेटा बस कर देना, इतनी देर से लगी हुई है, बहुत रात हो गई, आके सो जाओ। अम्मा ये असाइनमेंट जो मैं बना रही हूँ ना, ये मुझे सुबह सबमिट करवानी है, बस थोड़ी सी रह गई। आप सो जाए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तेरे लिए तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ। फिर तो मैं जरूर कामयाब होंगी। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी तो। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन इसका। वैसे तुम इतना कम बोलती हो, हम तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेचुलेशंस इसका। थैंक यू। तुम जैसी को कहते हैं चुप्पी रुस्तम। अभी कल तक तो तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी और आज इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन। सारी रात तैयारी करती रही। जैन कैफेटेरिया चलो। मैंने नहीं जाना। इससे क्या हुआ है? तुम्हारे से कोई झगड़ा हुआ है? मैं नहीं जानती। पहले तो तुम कहीं नजर नहीं आती थी तो ढूंढता फिरता था, और आज जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं, आई एम श्योर तुम्हारे साथ ही नाराज है, क्योंकि मेरी और उसकी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्या मतलब? ओ फस्का, डोंट प्रिटेंड। तनी क्या कुछ बोलती रहती हो? मैं खड़ी होके साइड पे तुम्हारे रोमांस को समझ रही हूँ, और तुम? अच्छा खैर मुझे बताओ, उसने मोहब्बत का इजहार किया? फिर वही बात। अरे किया है ना, बता दो। हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन था। फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। ओ फस्का, इसलिए तो वो नाराज है। जाओ जाकर उसको मनाओ। क्यों भाई, ऐसे खामखा? मना लो बेचारे को, वरना उसको पूरी रात नींद नहीं आनी। वली, तो मेरी पूरी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, और ये भी जानते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर ये भी जानते होगे कि कानून ने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या करें, कोशिश के बावजूद भी। ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों की मजबूरियां रास्ते में आ गई? यहाँ बहुत सी फाइलें खुलती हैं, मगर बगैर फैसले के बंद कर दी जाती है। यकीनन वो फाइलें कमजोर और बेबस लोगों की होती होंगी, है ना? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं। तो छोड़ दो ना, क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो हक सच को प्रोटेक्ट ना कर सके, ना हक सच पर चलने वालों को।
बहरहाल सच ये है कि कानून ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। I'm really sorry यार। मुझे अपना रास्ता खुद तलाश करना होगा। अजलान, कोई गलत काम ना करना। जब दोस्त मदद नहीं कर सकता तो मशवरा देने का हक नहीं रखता। मैं ये जंग अब अकेले लड़ूंगा, आखिरी बार बताने आया हूं।